बच्चों सभी को नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आज का जो आपका टॉपिक रहेगा कक्षा 6 के लिए वो क्षेत्रमिति का रहेगा। बच्चों आपको इसके क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते होंगे, लेकिन हम आज आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। क्षेत्रमिति क्या है? कोई बच्चा बताए क्षेत्रमिति क्या है? क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मापन का कार्य किया जाता है। मापन में ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित हम प्रश्न को हल करते हैं और उनके सूत्र को जानते हैं। क्षेत्रमिति को आप प्रश्नों को हल करने के लिए दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे प्रश्न मिलेंगे जिसमें 2 डायमेंशंस होंगे, दूसरे वे होंगे जिसमें 3 डायमेंशंस होंगे, अर्थात जिसमें लंबाई और चौड़ाई संबंधित सवाल होंगे वे 2 डायमेंशंस में आएंगे, और जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई संबंधित प्रश्न होंगे वो 3 डायमेंशंस में आएंगे। 2 डायमेंशंस में आने वाले जो ज्योमेट्रीय आकृतियां हैं आपकी वो वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त और बहुभुज है। और 3D में आने वाले जो प्रश्नों के हल हैं वो घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोले संबंधित प्रश्न हैं। बच्चों परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप किसी बंद आकृति के चारों ओर किनारे किनारे का पूरा एक चक्कर लगाने में तय की दूरी उस आकृति का परिमाप कहलाती है। जैसे कि नाम से ही पता है परिमाप। परि जमा माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर और माप का अर्थ होता है मापना, यानी किसी आकृति के चारों ओर घूमना, उसे मापना, उसका परिमाप कहलाता है। किसी भी आकृति को अगर आप लें, सबसे पहले हम वर्ग लेते हैं। वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण उसका 90 अंश हो, वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का परिमाप आप कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा। हमने अभी बताया किसी भी बंद आकृति के चारों घूमना उसका परिमाप कहलाता है। अब आप इसमें कितनी भुजाएं देख रहे हैं? 4। अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तभी तो इसका परिमाप निकलेगा, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? इसके परिमाप को वर्ग के 4 गुना भुजा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना हो तो वर्ग में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 दिशाएं हैं, 2 विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इनका क्या करते हैं हम? गुणनफल। अब हम वही प्रश्न कर रहे हैं जिनमें लंबाई और चौड़ाई आएगी। लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम एक प्रश्न लें कि किसी वर्ग की लंबाई वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आप क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे? आप देख रहे हैं वर्ग में तो चारों भुजाएं समान होती हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई एक ही होती है, तो जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी। तो जो भुजा है इसको हमने भुजा को ए कहा, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा उस समय? a²। ए की जगह आप क्या रखेंगे? 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना आया? 16 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई इसकी एक ही है, तो हमने इसको भी भुजा ही कहा, इसको भुजा ही कहा। ये भुजा का वर्ग हो गया, भुजा का स्क्वायर हो गया, फिर मान रखा 4 गुणा 4, तो 16 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये वर्ग सेंटीमीटर कहाँ से आया? सेंटीमीटर का स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि आपने जिस प्रकार इन दोनों संख्याओं को गुणा किया है, ऐसी जब आप सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर में करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अगर हम कहें कि इसका परिमाप भी निकाल के दिखाओ तो परिमाप कैसे निकल जाएगा? 4 गुणा भुजा।
4 गुणा भुजा की जगह कितना रखोगे, क्योंकि भुजा तो आपके पास 4 ही सेंटीमीटर है, तो वो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल आप किसे कहेंगे? बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। कोई भी ज्यामितीय आकृति होती है जो वो स्थान घेरती है लंबाई चौड़ाई में, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। लंबाई चौड़ाई में घेरा गया उसका क्षेत्रफल ही उस आकृति का क्षेत्रफल है, अर्थात उसके द्वारा एरिया जितना कवर्ड किया गया है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। एक दूसरे प्रश्न के माध्यम समझते हैं आयत वाले से कि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और आयत की चौड़ाई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर आयत का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए पहले। क्या बताया मैंने? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है? 4 और चौड़ाई 3। जब आप सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर से करेंगे तो ये वर्ग सेंटीमीटर बदल जाएगा, 3 चौक 12, क्योंकि साथ में हमें इसकी इकाई भी लिखनी होती है, वर्ग सेंटीमीटर। इसी आयत का आपको परिमाप निकालना है। कैसे निकालेंगे? आयत का परिमाप, क्या सूत्र है आयत के परिमाप का? जरा ध्यान दीजिए इधर, ये आपके सामने आयत है। आयत कहते किसको हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हों या समानांतर हों, समान और समानांतर हों, और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, आयत कहलाता है। यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और समानांतर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश हो, आयत कहलाता है। आयत का परिमाप निकालना आपको, तो देख रहे हैं आप इसमें 2 लंबाई वाली भुजाएं हैं और 2 चौड़ाई वाली भुजाएं हैं। तो जब L से L को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, B से B को जोड़ेंगे 2B हो जाएगा। और जब आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा सूत्र? 2 गुणा L प्लस B, अर्थात 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जब ये 4 सेंटीमीटर है तो चूंकि सम्मुख भुजाएं समान होती है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये 3 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक की, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो लंबाई की जगह हम क्या रखेंगे? 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई की जगह 3। जोड़ने पे कितना आएगा? ये 4 और 3 7। कितना हो गया ये? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। परिमाप में इकाई मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर आती है, वर्ग में नहीं आती, क्योंकि इसमें हम जोड़ते हैं, गुणा नहीं करते। आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सूत्र क्या बताया हमने भाई? हाँ शाबाश, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की जगह क्या रखेंगे भाई? 4, ठीक है, और चौड़ाई की जगह 3, सही। इस तरह से 4 दिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये समझ में आया भाई आपको वर्ग सेंटीमीटर क्यों आया? क्योंकि जब लंबाई की आपने चौड़ाई से गुणा करी है, जिस तरह संख्या की संख्या से गुणा करी है, उसी तरह से आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर से करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी इकाई वर्ग में ही होती है, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर, ऐसी होती है। अब 2D डायमेंशंस में ही हम, लंबाई चौड़ाई में ही हम, जो मेंसुरेशन के प्रश्न हैं, एक त्रिभुज का सवाल देखते हैं।
आपके पास मान लीजिए एक त्रिभुज ABC है और उसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर, AB वाली भुजा, AC वाली 12 सेंटीमीटर और BC वाली 14 सेंटीमीटर है। तो बच्चों बताइए इसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे? पहले त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। परिमाप निकालने से पहले त्रिभुज कहते किसको हैं? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसका परिमाप निकालना हमें। त्रिभुज ABC का परिमाप के विषय में हमने बताया है कि उस आकृति के चारों ओर घूमना, अर्थात इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ना। AB प्लस BC प्लस CA। AB वाली भुजा कितनी देख रहे हैं आप? 11 सेंटीमीटर। BC वाली कितनी देख रहे हैं? 14 सेंटीमीटर। और CA वाली भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब इन्हें जोड़ लीजिए, तीनों भुजाओं को आप जोड़ लीजिए। 11 और 14 कितना हुआ भाई? 25 और 12 37। तो इस त्रिभुज ABC का परिमाप क्या आया? 37 सेंटीमीटर। अगर हमें आधार के संगत ऊंचाई भी दी हो उस त्रिभुज में, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? किसी को इसके सूत्र का पता है? इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। आधार का मान देखकर बताइए कितना हुआ इसमें? 14 सेंटीमीटर। और संगत ऊंचाई कितनी है इसमें? 8। किसी के भी अंश से किसी के हर को काट सकते हैं, चाहे इससे 2 से 14 काट दो या 2 से 8 काट दो, एक ही बात है। 2 चौक 8। 14 की गुना आप 4 से करें, 14 चौका 56 वर्ग सेंटीमीटर। तो अभी तक आपने वर्ग, आयत और त्रिभुज के परिमाप और उनके क्षेत्रफल निकालने के विषय में जाना। इससे संबंधित आप कुछ प्रश्न करके लाएंगे, मैं बता रहा हूं। किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालिए, उसका परिमाप निकालिए। किसी वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल और उस वर्ग का परिमाप निकालिए। किसी त्रिभुज में उसकी भुजाएं क्रम से 5, 6 और 10 सेंटीमीटर हैं और उसकी संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका आप क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। निकाल लेंगे ना बच्चों आप? तो इस तरह से आप विषय संबंधित, इकाई संबंधित प्रश्न निकाल सकते हैं। और जब आप उनका उत्तर निकालने तो कमेंट्स में लिखें। ज्यामितीय आकृतियों में लंबाई चौड़ाई से संबंधित 2 डायमेंशंस वाली आकृतियों में नंबर 4 पे आता है वृत्त। बच्चों वृत्त के बारे में बताइए, वृत्त किसको कहेंगे? वृत्त कहते किसको हैं? किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहते हुए बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। फिर समझ लें, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहते हुए बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है और वह निश्चित बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। अगर केंद्र को वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से मिला दें तो वो उस वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या। वो उस वृत्त की क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और जीवा किसे कहेंगे भाई? वृत्त की। कोई बच्चा बताए? एक ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतः बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हों, वृत्त की जीवा कहलाता है। और यहां पे जो आप जीवा देख रहे हैं ये व्यास भी है।
क्योंकि एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त का व्यास भी कहलाती है और त्रिज्या का दूना होती है। वृत्त का व्यास तो आप इसमें देख रहे हैं ए भी है, और व्यास हमने बताया कि त्रिज्या का दूना होता है। जिसे आप निश्चित बिंदु समान दूरी पर कह रहे थे, वो निश्चित बिंदु समान दूरी जो है वो OA OB दोनों समान ही हैं, ये सब वृत्त की त्रिज्याएं हैं। किसकी वृत्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको वृत्त की परिधि निकालनी है। अच्छा, वृत्त की परिधि कहेंगे किसको बेटे? बच्चों बताओ, वृत्त की परिधि किसको कहेंगे? वृत्ताकार घेरे के परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है निकालने का? दो गुणा पाई गुणा आर, 2 गुणा पाई, इसको हम पाई कहते हैं। जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये रोमन गिनती का जो अक्षर है ये पाई होता है, इसका मान 22/7 होता है। और ये त्रिज्या दी हुई है, जिसे मैंने बताया 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पाई का मान 22/7 आता कैसे है? एक गणितज्ञ ने एक दफ्ती पर किसी भी त्रिज्या से बार बार वृत्त को खींचा और उसने धागे की सहायता से उसकी परिधि को नापा और उसके व्यास को नापा, और परिधि को जब व्यास से भाग दिया तो बार बार एक निश्चित मान आता था। वो क्या था? 22/7 भाग दे तो इसका मान 3.14 होता है। तो हमने बताया परिधि को उसने भाग दिया व्यास से, तो एक निश्चित मान आया बार बार पाई, जिसका मान 22/7 है। तो इस प्रकार परिधि क्या हुई? उस वृत्त की परिधि क्या हुई? पाई गुणा व्यास। अब व्यास का मान तो मैंने 2r के बराबर बताया, त्रिज्या का दूना बताया, तो क्या हुआ? 2πr। यहां से सूत्र आया है परिधि का, वृत्त की परिधि का। अब इसमें मान रख लीजिए 2 गुणा 22/7 और r की जगह 7, 7 से 7 काट दीजिए, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको वृत्त की परिधि का मान कितना मिला? 44 सेंटीमीटर। आपको वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो उसका सूत्र क्या होता है? πr²। r क्या जी? वृत्त की त्रिज्या 22/7, r का मान कितना बताया हमने? 7 सेंटीमीटर। तो ये आप 7 सेंटीमीटर यहां रख दीजिए, 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि r का स्क्वायर है। 7 से 7 हमने ऐसे काट दिया, 22×7 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप किसी भी वृत्त की अगर त्रिज्या दे रखी है, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बच्चों, इससे संबंधित भी आप क्वेश्चन करेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप यानी उसकी परिधि और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। निकाल लेंगे? इसका 5वां जो पार्ट है वो है बहुभुज। 2 डायमेंशन में आता है बहुभुज। बहुभुज आप किसे कहेंगे? 3 सरल रेखाखंडों या 3 से अधिक से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को आप बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, पंचभुज आता है, सप्तभुज आता है, षष्ठभुज आता है, आदि आदि। एक पंचभुज का क्वेश्चन लेते हैं। इसका परिमाप दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर। पंचभुज का
समपंचभुज, इसकी सारी भुजाएं समान भी हों। एक समपंचभुज का परिमाप दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर। आपको इसकी प्रत्येक भुजा का मान निकालना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? चूंकि हमने समपंचभुज कहा है तो इसकी सारी भुजाएं समान हुई ना, इसमें 5 ही भुजाएं होती है, तभी तो पंचभुज कहते हैं इसको, 5 समान भुजाओं वाला पंचभुज से घिरी आकृति। तो इसको आप कैसे निकालेंगे? 5 गुना भुजा बराबर कितने का हो जाएगा? 125 के, क्योंकि पांचों भुजाएं समान है इसके अंदर, हमें एक भुजा का मान निकालना है। इसलिए समपंचभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आएगी? जितना इसका कुल परिमाप है उसे आप 5 से भाग दे देंगे। इस प्रकार प्रत्येक भुजा का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। बच्चों सवाल समझ में आया? फिर समझ लो। बहुभुज हमने किसे कहा? 3 या 3 से अधिक सरल रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज के अंतर्गत त्रिभुज, चतुर्भुज, सप्तभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज इत्यादि आते हैं। और हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे, वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समपंचभुज का जो परिमाप था 125 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक भुजा का मान निकालना है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालनी है। तो 5 गुना भुजा क्यों किया? क्योंकि 5 भुजा समान है इसके अंदर, तो उनको जोड़ेंगे तभी तो परिमाप आएगा इसका। 5 से अभी से भाग दे देंगे तो प्रत्येक भुजा का मान निकल जाएगा, वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। इससे भी संबंधित आप प्रश्न कर सकते हैं। ये तो पंचभुज वाला समझा, ऐसे ही षष्ठभुज वाला भी हो जाएगा, षष्ठभुज वाला भी हो जाएगा, उसकी 6 भुजा होती है समान। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, किसी षटभुज की, समषटभुज की, जिसकी भुजाएं सभी समान हो, किसी समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो समषटभुज का परिमाप बताइए। निकाल लोगे बच्चों? निकाल लेना। चार्ट के माध्यम से भी जरा समझ लें। परिमाप क्या बताया हमने? एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ, किसी भी आकृति के रेखाखंडों के साथ साथ अगर हम चलें, अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है। जब आप उस आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाते हैं तो उसका परिमाप कहलाती है। क्षेत्रफल के बारे में, बंद आकृतियों द्वारा घिरे गए तल के परिणाम को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। यदि जो उसने एरिया लंबाई चौड़ाई में कवर किया है, जो उसने घेरा है वो एरिया, वो उसका क्षेत्रफल कहलाएगा। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, और वह निश्चित बिंदु उस वृत्त का केंद्र कहलाता है, और वह निश्चित दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। बहुभुज अभी हमने बताया, फिर दोबारा समझ लें। एक ऐसी सरल रेखाओं से बनी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, बहुभुज कहलाता है। उसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज आदि आते हैं। एक प्रश्न और त्रिभुज का समझें, आप ध्यान से देखें। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है। तो देखो कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ABC आपको चित्र में दिखाया गया है, इसकी भुजा AB का मान 11 सेंटीमीटर है, भुजा BC का मान 16 सेंटीमीटर है, भुजा AC का मान 15 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी चारों तरफ से लिया गया उसका माप। तो हम इसमें तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, AB प्लस BC प्लस CA। AB का मान कितना है? 11 सेंटीमीटर है, BC का मान 16 सेंटीमीटर है, और इसका मान 15 सेंटीमीटर है। इस तरह से तीनों भुजाओं को जोड़ के ये आपका 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप इस इकाई से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे, जानेंगे। आपके सामने ये आयत है ABCD। इसकी लंबाई वाली भुजा दे रखी है 4 सेंटीमीटर,
और चौड़ाई वाली भुजा है 2 सेंटीमीटर। बताओ इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे? आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे? अभी बच्चों क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आयत का परिमाप निकालने का? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह लंबाई का मान रख दीजिएगा और चौड़ाई की जगह चौड़ाई का मान रख दो। तो लंबाई की जगह कितना मान रखेंगे आप? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई की जगह 2 सेंटीमीटर। इनको दोनों को जोड़ दिया तो कितना हुआ? 4 और 2 6। 6 की 2 से गुणा करी 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार दी हुई आकृति जो कि आयत है उसका परिमाप कितना है? 12 सेंटीमीटर। अगर हमें आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे भाई? सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। बिल्कुल सही जवाब दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की जगह आप कितना लिख लेंगे? 4 और चौड़ाई की जगह 2। तो कितना आएगा बच्चों? 4 दूनी 8। इस प्रकार आप अभ्यास से संबंधित प्रश्न भी कर सकते हैं। एक अन्य प्रश्न और देखें। यह आकृति किस चीज की है? आयत की? नहीं, आयत की नहीं है, वर्ग की है। क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। हमने क्या बताया था? वर्ग है, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश भी होता है, ये वर्ग है। और इसकी जो प्रत्येक भुजा दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं समान ही होती हैं। अगर एक भुजा का पता लग जाए तो चारों भुजा का पता लग जाता है। तो वर्ग का परिमाप बताइए कितना आएगा? क्या सूत्र बताया था हमने? 4 गुणा भुजा। यही बताया था ना, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा 2, क्योंकि प्रत्येक भुजा इसकी 2 सेंटीमीटर की है, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इसका परिमाप आया। अब वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है मान लीजिए, तो वो आप कैसे निकालेंगे? भुजा की घात 2, क्योंकि तो इसकी लंबाई और चौड़ाई तो पर समान ही होगी। भुजा की घात 2, 2 गुणा 2, 4 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बच्चों इस इकाई से संबंधित प्रश्न आप इस तरह से हल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।